नमस्कार, मैं आकृति और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। जिस इंडिया को कभी स्टीव वॉग ने फाइनल फ्रंटियर बोला था, वही इंडियन क्रिकेट टीम आज घर पर ही चारों खाने चित नजर आ रही है। हर विदेशी टीम का ये मानना था कि इंडिया जीत लिया तो मानो सब जीत लिया। सेना कंट्रीज की जो ये टीमें हैं, ये सोचकर भी डरती थी कि क्या जीतना मुमकिन है भारत में। ये डोमिनेंस, ये क्लास थी इंडियन क्रिकेट टीम की। ये इंडियन टीम हमारा गुरूर और घमंड थी, और बेशक है भी, लेकिन इस बार विश्वास और भरोसा थोड़ा डगमगाया जरूर है। फाइनल फ्रंटियर का ये टैग था क्योंकि 25 सालों तक डोमिनेट किया था हमने। मतलब हम ये मान के चलते थे कि घर पर तो जीतेंगे ही जीतेंगे, होम ग्राउंड को तो भाई हम ग्रांटेड लेके चलते थे। लेकिन पिछले 12 महीनों में न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका ने इस फाइनल फ्रंटियर की धज्जियां उड़ा दी। 3-0-2-0, मतलब आप सोच भी नहीं सकते हैं इतनी बुरी हार रही है। क्योंकि ये कोई मामूली सीरीज लॉस नहीं है, और वो भी इंडिया जैसी टीम के लिए जिसने 2 WTC फाइनल्स खेले थे। लेकिन फिर वही बात आती है कि इंग्लैंड सीरीज के बाद आपने ही कहा था कि ट्रांजिशन शब्द का यूज ना हो, क्योंकि ये यंग टीम नहीं गन टीम है। लेकिन अब लग रहा है कि एक बहुत बड़ा इशू है, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जिसको इंडियन क्रिकेट टीम को एड्रेस करना ही पड़ेगा। पहले न्यूजीलैंड ने आकर क्लीन स्वीप किया, और अब साउथ अफ्रीका की टीम ने भी वैसे ही सुपड़ा साफ कर दिया। और कहीं ना कहीं इस सब के पीछे भी कोच गंभीर का ही हाथ माना जा रहा है। लोगों का तो ये तक कहना है कि स्टार कल्चर खत्म करने आए थे, लेकिन स्टार जैसी टीम को ही मिट्टी में मिला डाला। बीते कुछ समय में जिस तरह के बयान, जिस तरह की चीजें कोच गंभीर की तरफ से सामने आई हैं, उससे ना चाहते हुए भी बार बार सारी उंगलियां गौतम गंभीर पर ही उठ रही है। यूं कहें कि स्टार कल्चर को खत्म करने आए गंभीर ने एक सुपरस्टार टीम का ही बंटाधार कर डाला। मतलब ये गंभीर साहब तो वाकई बड़े ही अलग किस्म के आदमी हैं। भले ही अब आगे चल के टीम इंडिया की हालत से उजड़ जाए या फिर वो वापस पहले जैसा परफॉर्मेंस देने लगे, लेकिन एक बात तो 100% सच है कि दोगलेपन का सबसे बेहतरीन उदाहरण अगर भारतीय क्रिकेट में अगर कोई है तो वो गंभीर साहब ही हैं। वैसे तो वो हमेशा टीम की जीत को किसी खास से जोड़ने से चुड़ते हैं। उनको खुलकर कहते हुए सुना गया है कि टीम के 11 खिलाड़ी मिलकर जीत हासिल करते, कोई एक खिलाड़ी स्टार नहीं होता। इसी वजह से वो महेंद्र सिंह धोनी को भी 2011 वर्ल्ड कप जीत का क्रेडिट पूरी तरह से नहीं देते हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि एक छक्के ने भारत को वर्ल्ड कप नहीं जिताया। जब गंभीर टीम के हेड कोच बने तो आते ही बड़े खिलाड़ियों को साइडलाइन करना शुरू कर दिया। ये बात भले ही लोग ना माने, लेकिन सीनियर खिलाड़ियों को बिना फेयरवेल ही संन्यास लेने पर मजबूर होना पड़ा। रोहित, विराट और अश्विन खेलना चाहते थे, और इसे लेकर तीनों खिलाड़ियों के बयान भी सबके सामने हैं। खैर, ये बात अंदर ही दबी रह गई कि इन तीनों ने आखिर ऐसे अचानक संन्यास क्यों ले लिया। लेकिन जब बात अपने पर आई तो जनाब गंभीर बेशर्मी से अभी भी अपनी तारीफ किए जा रहे हैं, बजाय इसके कि टीम से चूक कहां हो गई। लगातार 2 बार क्लीन स्वीप होने के बाद भी जनाब का कहना है कि मैं वही इंसान हूं जिसने एक यंग टीम के साथ इंग्लैंड में ड्रॉ करवाया, चैंपियंस ट्रॉफी जितवाई, एशिया कप भी मैंने जितवाया। मतलब आप सोच सकते हैं कि 2 बार क्लीन स्वीप होकर आप चैंपियंस ट्रॉफी के बल पर खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन शायद गंभीर साहब ये भूल गए कि उसी चैंपियंस ट्रॉफी जीत के बाद कप्तान रोहित शर्मा ने खुद ये बात कही थी कि ये राहुल द्रविड़ के अंदर शुरू हुए मिशन का ही एक पार्ट है। अरे जिस तरह से गंभीर साहब खुद को बचाने में लगे हैं, उससे तो क्रेडिट स्टीलर का जो टैग कभी इन्हीं की बदौलत माही के लिए यूज हुआ था, वो आज उल्टा इन्हीं पर फिट बैठता दिख रहा है। मतलब IPL में KKR का जीत का क्रेडिट लेकर आप कोच बन गए, टीम आपकी हो गई, हर फैसला आपका, कौन टीम में रहेगा नहीं रहेगा, यहाँ तक कि कौन कब रिटायर होगा, ये भी अब गंभीर साहब ही तय करने लगे हैं। और जनाब बात करते हैं कि किसी एक को ब्लेम किया जा रहा है। जब संभाला नहीं जाता तो जिम्मेदारी लेते क्यों है। जिस रवि शास्त्री में गंभीर साहब कमियां निकाल रहे थे, जरा कभी दूसरों में कमियां निकालने से अगर फुर्सत मिले तो रिकॉर्ड पर भी एक नजर घुमा लीजिएगा कि कौन कितने पानी में है। रोहित शर्मा, विराट कोहली, अश्विन, ये वो नाम है जो स्टार हैं और अपनी बात खुलकर रखने के लिए जाने जाते हैं। अगर ये टीम में रहते तो कोच गंभीर को अपनी तरह से प्रयोग करने और टीम चलाने ना देते। खराब फॉर्म होने पर तीनों पर दबाव बनाया गया और तीनों ने संन्यास ले लिया। तीनों के टीम से अलग होने के बाद स्टार कल्चर खत्म हो गया, और अब जो टीम में है वो या तो गंभीर और अगर करके लाए हुए, या फिर ऐसे जिनकी जगह पक्की नहीं है। श्रेयस अय्यर जैसे काबिल खिलाड़ियों को ये बोलकर साइडलाइन कर दिया जाता है कि टेस्ट में अभी उनके लिए जगह नहीं है। अरे तो जिन पे आप इतना प्यार लुटा रहे हैं, उन्होंने ही कौन सा मैदान फतेह कर लिया भाई। साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारतीय टीम का अपने घर पर जो हाल हुआ वो बद से बदतर है। पहले कोलकाता में 124 रन का टारगेट हासिल नहीं कर पाए, फिर गुवाहाटी टेस्ट में भारत को 408 रन की शर्मनाक हार मिली। एक टीम जो अपने घर पर अनडिफीटेड मानी जाती थी, उसे बुरी तरह से रौंद कर साउथ अफ्रीका ने सीरीज जीत ली।
इसके पीछे कहीं ना कहीं गलती कोच गौतम गंभीर और सिलेक्टर्स की ही है। ओपनिंग में सफल रहे रोहित शर्मा बाहर गए, जबकि मिडिल ऑर्डर की जान विराट कोहली ने भी संन्यास ले लिया। रविंद्र जडेजा के जोड़ीदार आर अश्विन के जाने का टीम को खामियाजा उठाना पड़ रहा है। शायद गंभीर ये भूल गए कि इसी स्टार कल्चर ने पिछले 10 सालों में भारत का ये किला खड़ा किया था, जिसकी हालत अब गौतम गंभीर और सेलेक्टर्स के फैसलों की तरह ही गंभीर बनी हुई है। और ये बात आज हर कोई, पूरी दुनिया कह रही है, एक्स प्लेयर्स कह रहे हैं, एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। सरफराज खान का पीक टाइम चल रहा था, आपने उन्हें ड्रॉप कर दिया। नीतीश कुमार रेड्डी का 24 का टेस्ट एवरेज है, उन्हें खिलाए जा रहे हैं। साई सुदर्शन का 38 का है। उधर ऋतुराज गायकवाड़ से तो पता नहीं क्या ही दुश्मनी निकाली जा रही है। ऋतुराज की तो शायद इतनी ही गलती है कि वो सीएसके से आते हैं और धोनी के साथ खेलते हैं, क्योंकि ये कोई नई बात थोड़ी ना है। धोनी से तो गंभीर साहब का तो पता नहीं किस बात की जलन है कि अब धोनी ही नहीं, उनसे जुड़े हर एक इंसान को इसका खामियाजा भुगतना ही पड़ता है। टेस्ट को भी छोड़ दे तो क्या रोहित को ओडीआई कैप्टेंसी से हटाने का कोई तुक बनता था? लेकिन गंभीर साहब को तो एक ऐसा लड़का चाहिए था ना जो उनकी बात सुने, उनके इशारों पर चले। और अगर व्हाइट बॉल में भी आप गौर से देखें तो गंभीर की कोचिंग कुछ खास कमाल की नहीं रही है, क्योंकि एक टेम्पलेट बनकर आया था गंभीर साहब के पास भाई, क्योंकि उन्हें एक हारी हुई टीम नहीं मिली थी बल्कि एक चैंपियन टीम मिली थी। T20 वर्ल्ड कप जीता था हमने, और ये तीनों ही फॉर्मेट्स में था। WTC फाइनल वाली टीम मिली थी, ओडीआई की वो टीम जिसने ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को भी घुटने पर ला दिया था। केवल एक मैच हारे थे हम, और T20 में तो हम चैंपियंस ही थे। लेकिन गंभीर ने क्या किया? गिल को जायसवाल के ऊपर रख दिया, अर्शदीप को ड्रॉप कर दिया। कुल मिलाकर गंभीर ने अभी तक जितने सारे फैसले लिए हैं, अगर उसका डिटेल एनालिसिस करा जाए तो सिर्फ एक वरुण चक्रवर्ती का वो फैसला है जो सही रहा, बाकी सब बकवास। शायद आपको याद होगी वो ओडीआई सीरीज श्रीलंका वाली, जिसमें श्रेयस को कभी 5 नंबर, कभी 6 नंबर, कभी 7 नंबर, केएल राहुल को ऊपर नीचे खिलाया जा रहा था। यहाँ तक कि चैंपियंस ट्रॉफी की भी जो ये जनाब बात कर रहे हैं, उसमें भी श्रेयस ने खुद ये बात कही थी कि ये लोग मुझे खिलाने वाले नहीं थे, वो तो विराट कोहली इंजर्ड हो गए इसलिए खिला लिया गया। और इस समय भी अगर आप देखें तो ऐसा लग रहा है कि हम फ्लेक्सिबिलिटी, ऑलराउंडर्स, ढेर सारे बॉलिंग ऑप्शंस के चलते स्पेशलिस्ट बैटर्स को कहीं ना कहीं या तो नजरअंदाज कर रहे हैं या तो उन्हें उतनी जगह नहीं दे पा रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल तो यह कि क्या हम पूरी तरह से प्रिपेयर्ड भी हैं, क्योंकि अगर शेड्यूलिंग एक इशू है, अगर टेस्ट क्रिकेट में प्रायोरिटी इशू है, अगर प्लेयर्स को उतना टाइम नहीं मिल रहा है प्रिपरेशन करने का, तो भाई टीम मैनेजमेंट आखिर कर क्या रहा है? इस पर चर्चा क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि आप देखें तो T20 क्रिकेट हम इतना खेलते आए हैं, और अभी भी वर्ल्ड कप से पहले हमारे पास 10 T20s हमें घर पर मिल रहे हैं। ऐसे में क्या उस कंडीशन में ये नहीं हो सकता था कि जो प्लेयर्स, जो सीनियर कोचेस हैं, जो इस वक्त साउथ अफ्रीका सीरीज में थे, उन्हें उस वक्त यहाँ इंडिया में होना चाहिए था, इस सीरीज की प्रिपरेशन कर रहे होते वो लोग? क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि उन्हें फॉर्मेट ना स्विच करना पड़ता? क्योंकि विजिटिंग टीम्स का अगर आप देखें तो साफ दिख रहा है, फिर चाहे वो उनकी बैटिंग हो चाहे बॉलिंग हो, कि वो हमसे ज्यादा प्रिपेयर्ड हैं। और ऐसा नहीं है कि हमारे पास प्लेयर्स नहीं थे या फिर हमारे पास ऑप्शंस नहीं थे, लेकिन कई ऐसे थे जो शायद आंख बंद कर तो गौतम गंभीर की बातें ना सुनते और उन पर भरोसा ना करते। और इसीलिए उनकी किस्मत में शायद इंडिया के लिए खेलना नहीं था, क्योंकि विराट को आप कहते हैं, रोहित को आप कहते हैं डोमेस्टिक खेलो तभी टीम में जगह मिलेगी, तो फिर जो प्लेयर्स कॉन्स्टेंटली डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उन्हें आप कंसिडर क्यों नहीं कर रहे हैं? अरे कम से कम एक चांस तो मिलना ही चाहिए ना। खैर, गंभीर साहब की बातें और स्ट्रैटेजी और रणनीति तो वही जाने, लेकिन इतना तो तय है कि फिलहाल तो इंडियन टीम इज नॉट इन गुड हैंड्स। इस बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।